अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 23 है। टॉपिक है वुमेन्स इनहेरिटेंस, यानी खवातीन की मीरास, या यूं कहें कि खवातीन का हक़ मीरास। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इस्लामी क़वानीन में मीरास के सिलसिले में खवातीन का हक़ मर्द हज़रात से कम क्यों रखा गया है। ये सवाल और इस तरह के बहुत सारे सवालात इस्लामी क़वानीन पर उठाए जाते हैं। उन तमाम सवालात का जवाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आर्टिकल्स की शक्ल में दिया है। उन्हीं के आर्टिकल्स में से ये एक आर्टिकल है जो आपके सामने वीडियो की शक्ल में प्रेजेंट किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि खवातीन का हक हमेशा मर्द हजरात से कम नहीं होता। डिफरेंट फैमिली सिनारियोज में खवातीन डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं, यानी कभी खवातीन का हक मर्द हजरात से ज्यादा भी होता है, कभी खवातीन का हक मर्द हजरात से कम होता है, कभी किसी फैमिली सिनारियो में खवातीन का हक मर्द हजरात के बराबर भी होता है। और ऐसे भी फैमिली सिनारियोज अक्सर होते हैं जहाँ पर खवातीन ऐसी पोजीशन में होते हैं कि अगर वो पोजीशन पर मर्द हजरात हों तो वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और मीरास में कोई हक नहीं पाते। इस तरह से 4 डिफरेंट केसेस अक्सर होते हैं खवातीन की मीरास के मामले में। ये 4 केसेस को हमने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। यहाँ पर पहला पार्ट है जिसको हमने पार्ट ए कहा है। ऊपर राइट पर देखें। कुछ तारुफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द नोन रिलीजन्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड हैड नॉट गिवन एनी राइट ऑफ सक्सेशन टू वुमेन। इन्हें इस्लाम आने से पहले सारी दुनिया में जितने भी बड़े मज़ाहब थे उन्होंने खवातीन को हक़ मीरास नहीं दिया था। यहाँ तक कि अरब भी ये ख्याल करते थे कि मीरास में हक़ सिर्फ मर्द हजरात को होना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली को टेक केयर करते हैं, अपने कबीलों की हिफाजत करते हैं, जंगों में अपने जान और माल को खपाते हैं, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात को ही मीरास में हक होना चाहिए। ये थॉट, ये बिलीफ था अरब्स का। इन जुडाइज्म द एल्डेस्ट सन इज कंसिडर्ड द ओनली हेयर। यहूदी मजहब में खवातीन तो बहुत दूर की बात है, मर्द हजरात में भी यानी लड़कों में भी सिर्फ और सिर्फ बड़े लड़के को ही सारी मीरास का वारिस करार दिया जाता है। इवन इन हिंदुइज्म विमेन हैव नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हिंदू मजहब की किताबों में खवातीन को हक मीरास नहीं दिया गया। इवन टिल 19th century वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट गिव एनी राइट टू विमेन ऑन इनहेरिटेंस। 19वीं सेंचुरी तक भी वेस्टर्न वर्ल्ड में खवातीन को हक मीरास नहीं दिया गया। याद रखें, ईसाई मजहब में तौरात ही शरीयत की किताब मानी जाती है, यानी जिसको ज्यूज फॉलो करते हैं, क्योंकि ज्यूज का बिलीव है कि खवातीन को कोई हक मीरास नहीं। लिहाजा ईसाइयों के मजहबी किताबों के मुताबिक भी खवातीन को कोई हक मीरास नहीं है। लेकिन जब इस्लाम आया तो कुरान से, अहादीस से अवाम में तालीम दी गई है कि खवातीन भी हक मीरास रखते हैं। द मदर शुड इनहेरिट एज द फादर शुड इनहेरिट, यानी जैसे कि बाप का हक मीरास है वैसे माँ का हक मीरास है, जैसा बेटे का हक मीरास है वैसा बेटी का भी हक मीरास है, जिस तरह शौहर का हक मीरास है वैसा बीवी का भी हक मीरास है। जो रोशनी इस्लाम ने फैलाई है वो सारी दुनिया महसूस कर रही है, और इस्लाम ही वो मजहब है जो सारी दुनिया के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खवातीन का भी मीरास में हक होना चाहिए। यही थॉट है जिसके सबब आज यानी मॉडर्न वर्ल्ड में कई कवानीन बदले जा रहे हैं। कई ममालिक में खवातीन का भी हक मीरास महफूज किया जा रहा है। अब आते हैं इस्लाम की तालीमात पर। एज पर द इस्लामिक लॉ 6 रिलेटिव्स आर कंसिडर्ड प्राइम हेयर्स, दैट इज देयर शेयर इन इनहेरिटेंस इज श्योर। यानी इस्लामी तालीमात के मुताबिक करीबी रिश्तेदारों में 6 हेयर्स, 6 वारिस ऐसे हैं जिनको प्राइम वारिस समझा जाता है। उनमें है 3 खवातीन जिनमें माँ, बीवी और बेटी आती है, और 3 मर्द हजरात हैं जिनमें बाप, शौहर और बेटा आता है। हम जानते हैं कि वारिसों के अक़साम के मुताबिक वारिसीन 3 किस्म के होते हैं। उनमें से एक किस्म है शेयरर्स की, यानी ज़वील फ्रूज की। और शेयरर्स के डेफिनेशन के मुताबिक ये वो वारिस हैं जिनका हक कुरान या हदीस में स्पेसिफाइड है। अगर शेयरर्स की तादाद हम कंप्यूट करना चाहें तो 7 किस्म के मर्द हजरात हैं जो शेयरर्स की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जब खवातीन की बात होती है तो 17 केसेस ऐसे हैं जिनमें खवातीन इस कैटेगरी में आती हैं। यहाँ देखें बेसिक शेयर्स फॉर वुमेन को पिक्चराइज किया गया है। फिगर ए देखें। बाज़ सिचुएशंस में खवातीन को 50% ऑफ टोटल एसेट यानी जुमला मीरास का 50% दे दिया जाता है। फिगर बी देखें। बाज़ सिचुएशंस में खवातीन 1/4 ऑफ टोटल एसेट्स पाती हैं। फिगर सी में देखें, खवातीन को
بعض सिचुएशंस में 1/3 ऑफ टोटल एसेट दिया जाता है। फिगर डी देखें, بعض सिचुएशंस में खवातीन को 2/3 ऑफ टोटल एसेट भी दिया जाता है। 2/3 ऑफ टोटल एसेट तो इतना ह्यूज पोर्शन ऑफ द टोटल एसेट है कि इतना ह्यूज पोर्शन कभी किसी सिनारियो में किसी आदमी को नहीं दिया जाता। और फिगर ई में देखें, 1/6 ऑफ टोटल एसेट भी बाद सिचुएशंस में खवातीन पाते हैं। राइट बॉटम यानी फिगर एफ में देखें, बाद सिचुएशंस में खवातीन को 1/8 हिस्सा भी दिया जाता है। फिगर ए देखें, हाफ ऑफ टोटल एसेट भी मर्द हजरात में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के हिस्से में आता है, जबकि बीवी को कोई औलाद ना हो, अदरवाइज कोई दूसरा आदमी 50% ऑफ मीरास कभी नहीं पाता एज अ शेयरर। टेबल 1 में खवातीन का शेयर डिफरेंट फैमिली सिनारियोज में बताया गया है। सीरियल नंबर 1 पे देखें, 2/3 ऑफ शेयर कौन से खवातीन पा सकते हैं। यहाँ देखें 2 और मोर डॉटर्स हैं, जब बेटा ना हो मरहूम का, 2 या से ज्यादा बेटियां हो, या बेटियां भी ना हो, 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हो, तो उन्हें 2/3 मिल जाता है। इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा हकीकी बहनें हों या 2 या 2 से ज्यादा बाप शरीक बहनें हों तो 2/3 हिस्सा पा सकते हैं। ये कंडीशनल है अलबत्ता। ये देखें सीरियल नंबर 2 पे, हाफ शेयर पाने वालों में से एक बेटी है, यानी अगर कोई मरहूम को बेटा ही ना हो या बेटी भी ना हो लेकिन एक पोती हो तो उसको 50% ऑफ टोटल एसेट मिल जाता है। उस तरह से ऐसे भी फैमिली सिनारियोज होते हैं जिसमें सिर्फ एक बहन होती है और टोटल मीरास का 50% उसे दे दिया जाता है। और अगर सगी बहन ना हो तो फिर एक बाप शरीक बहन भी 50% ऑफ टोटल एसेट पा सकती है। सीरियल नंबर 3 देखें, 1/3 ऑफ टोटल एसेट माँ को मिलता है बास कंडीशंस की बुनियाद पे, या 2 या 2 से ज्यादा माँ शरीक बहनें भी 1/3 हिस्सा पा सकती हैं। सीरियल 4 देखें, 1/6 पोर्शन बास केसेस में माँ को मिलता है, माँ नहीं होने की में दादी या नानी इस हिस्से को पा सकते हैं। और पैटर्नल ग्रैंड डॉटर भी बास केसेस में 1/6 हिस्सा पाती है, और बाप शरीक बहन यानी कंसंजाइन सिस्टर भी बास केसेस में 1/6 हिस्सा पाती है। और यूट्रेन सिस्टर का हक 1/6 कुरान ने मुकर्रर कर दिया है। सीरियल 5 देखें, बीवी को 1/4 ऑफ टोटल एसेट मिलता है अगर शौहर को कोई औलाद ना हो। उस तरह से सीरियल 6 देखें, बीवी का हक 1/8 ऑफ टोटल एसेट होता है अगर शौहर को कोई औलाद हो। तो हमने देखा कि इस टेबल में बाज़ खवातीन को 2/3 ऑफ टोटल एसेट भी दिया जा रहा है, बाज़ खवातीन को 1/2 ऑफ टोटल एसेट भी दिया जा रहा है। ये बहुत ही हेवी प्रपोर्शन है। 2/3 ऑफ टोटल एसेट तो कभी किसी आदमी को शेयरर की हैसियत से नहीं दिया जाता, अलबत्ता हाफ शेयर भी सिर्फ हस्बैंड के हिस्से में आता है, वो भी उस वक्त जब बीवी को कोई औलाद ना हो। प्रपोर्शन फॉर इनहेरिटेंस फॉर वुमेन व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मेन, यानी आम जो ख्याल है कि खवातीन का हक हमेशा मर्द हजरात से कम होता है, ये ख्याल गलत है। हकीकत ये है कि 4 मुमकिनात हो सकते हैं मीरास के प्रपोर्शन के सिलसिले में जब खवातीन का हक मर्द हजरात के हक से कंपेयर किया जाता है। पहला केस देखें, व्हेन अ वुमन गेट्स हाफ दैट ऑफ अ मैन ऑफ इक्वल लेवल, यानी जब कोई खातून किसी आदमी की मीरास का आधा हिस्सा पा सकती है। केस 2 देखें, व्हेन अ वुमन गेट्स इक्वल टू दैट ऑफ अ मैन, यानी ऐसा भी मुमकिन है कि एक खातून का हक एक आदमी की मीरास के हक के बराबर हो। और थर्ड केस देखें, व्हेन अ वुमन गेट मोर देन दैट ऑफ अ मैन, ऐसे भी केसेस मुमकिन है जबकि किसी खातून का हक मर्द आदमी से ज्यादा हो। और चौथा केस देखें, जबकि एक खातून वारिस की हैसियत से अपीयर हो फैमिली में, लेकिन अगर वही पोजीशन पे आदमी हो तो वो एक्सक्लूड हो जाए और वारिस इनमें शुमारी ना हो। ये चारों केसेस हम डिस्कस करेंगे 4 वीडियोस में इंशाल्लाह। पहला केस इस वीडियो में डिस्कस किया गया है जिसमें एक खातून का हक एक आदमी का हाफ होता है जबकि दोनों इक्वल लेवल के हों। ये हमारा फोकस है। देखें इस टेबल में वुमेन इज टू मैन का रेशियो 1:2 है। टेबल 2, अ वुमेन शेयर एज हाफ एंड कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। देखें 4 डिफरेंट सिनारियोज बताए गए हैं। बेटी का हक बेटे के मुकाबले, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बेटी बेटे के साथ असबा बनाती है यानी रेसिडियरी टीम बनाती है तो बेटी का हक बेटे का आधा होता है, यानी 1:2 रेशियो में उनके बीच तकसीम होगा। इस तरह से फैमिली सिनारियो 2 देखें, मदर एंड फादर। ऐसे भी सिनारियोज होते हैं जिसमें माँ का हक बाप का आधा होता है, स्पेशली जब मरहूम की औलाद ना हो और साथ में उसका हस्बैंड या वाइफ मौजूद हो। फैमिली सिनारियो 3 देखें, सिस्टर विद ब्रदर, यानी सिस्टर चाहे फुल सिस्टर हो या कंसंजाइन सिस्टर हो, जब सिस्टर्स और ब्रदर्स आपस में रेसिडियरी टीम बनाते हैं और मरने वाले के ना ही पेरेंट्स होते हैं और ना ही चिल्ड्रन होते हैं, तब वो आपस में 1:2 रेशियो में रेसिड्यू पाएंगे। 4th फैमिली सिनारियो देखें, वाइफ विद हस्बैंड का रेशियो यहाँ पर देखें, जब उन्हें औलाद ना हो
तो बीवी का हक शौहर की मीरास में 1/4 होगा और शौहर का हक बीवी की मीरास में 1/2 होगा। उस तरह से लास्ट रो देखें, जब उनको औलाद हो तो बीवी का हक शौहर की मीरास में 1/8 होगा और शौहर का हक बीवी की मीरास में 1/4 होगा। यानी यहाँ भी अगर हम देखें तो 1:2 रेशियो है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच। इनकी क्या वजूहात है कि वुमेन शेयर इज लेस व्हेन एंड वाई, क्यों खवातीन का शेयर इन पर्टिकुलर केसेस में लेस है, ये हम देखते हैं। कोई एक फैमिली में जो प्राइमरी हेयर्स हो सकते हैं जिनमें 3 मर्द हजरात हैं जो कि फादर, हस्बैंड एंड सन हैं, और 3 खवातीन हैं जिनमें मदर, वाइफ एंड डॉटर है। इनके बीच मीरास की अगर हम तकसीम देखें तो फादर का हक मदर का दुगना होता है और कभी कभी बराबर भी होता है। ये सिचुएशन हम इंशाल्लाह आगे के वीडियो में फोकस करेंगे। अभी तो हम वो सिचुएशंस पर, वो केसेस पर फोकस कर रहे हैं जिसमें फादर का हक मदर का दुगना होता है और हस्बैंड का हक वाइफ का दुगना होता है। दोनों भी केसेस में यानी उनको औलाद हो तो भी हस्बैंड का हक वाइफ का दुगना होता है और फिर औलाद ना हो तो भी वो केस में भी हस्बैंड का हक वाइफ का दुगना होता है। एंड सन एंड डॉटर के बीच का रेशो भी हम देखे हैं कि सन एंड डॉटर्स की रेसिडियरिटी में सन का रेशियो डॉटर के मुकाबले 2:1 होता है। दिस डिफरेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द जेंडर बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी ये जो फर्क है कि फादर, हस्बैंड एंड सन को मदर, वाइफ एंड डॉटर से कंपेयर करने पर दुगना जो दिया जा रहा है बास फैमिली सिनारियोस में, ये उनके जेंडर के सबब नहीं है, यानी उनके जिन्स के सबब नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी माशी जिम्मेदारियों के सबब है। अ पर्सन हु इज गिवन मोर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी गिवन मोर फाइनेंशियल सपोर्ट। जाहिर सी बात है कि जिस शख्स के खांदे पर हम ज्यादा माशी जिम्मेदारियां रख रहे हैं तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज्यादा दिया जाना चाहिए। ये रूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की बुनियाद पर ड्राफ्ट किया गया है कि जो शख्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है वही शख्स को प्रॉफिट भी गेन करने का हक ज्यादा होगा। ये बात को अगर हम जहन में रखते हुए अगर मर्द हजरात की मीरास का हक देखें कंपैरेटिवली यानी वुमेन की मीरास से कंपेयर करते हुए, तो ये बात हमको ऑब्वियस दिखती है कि मर्द हजरात के माशी जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा रखा गया है बनिस्बत खवातीन की जिम्मेदारियों को। फैमिली सिनारियो में एक आदमी की जिम्मेदारी सिर्फ उस अपने आप को ही देखना नहीं है बल्कि उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं और बास मर्तबा तो उसके छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी उसी के शोल्डर्स पर आ जाती है अगर बाप का इंतकाल जल्द हो चुका हो। और अगर बीवी ने अपने बच्चों को दूध पिलाने से इनकार कर दिया तो फिर ऐसी सिचुएशन में शौहर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पेमेंट के बेसिस पर किसी दाया का इंतज़ाम इस मकसद से करे। यानी माशी जिम्मेदारियां आदमी के बेइंतहा हैं। अगर किसी आदमी के बेटे का इंतकाल होता है और पोते बहुत छोटी उम्र के हैं तो फिर उसी आदमी की ये माशी जिम्मेदारी है कि वो पोता पोती का भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। अ वुमेन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी इतने सारे माशी जिम्मेदारियां एक आदमी के खांधे पर रखे गए हैं और खवातीन को माशी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आजाद रखा गया है। फॉर हर मेंटेनेंस इटसेल्फ अ मैन इज रेस्पॉन्सिबल। यहाँ तक कि खातून का अपना मेंटेनेंस बजाते खुद आदमी की जिम्मेदारी पर रखा गया है। और इसी नुक्ते नज़र से अगर गौर करें तो उसूलन लॉजिकली तो खवातीन को मीरास में कोई हक दिया जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये इस्लाम की मेहरबानी है कि खवातीन के फिजिकल वीकनेस के सबब इस्लाम खवातीन को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस उसूल को समझाने के लिए हम एक और भी मिसाल लेते हैं। इस्लाम में वालिदैन को ज्यादा इज्जत और डिग्निटी दी गई है बनिस्बत औलाद के, लेकिन जब मीरास के हक की हम बात करते हैं तो आप गौर करें कि मीरास में जो प्रपोर्शन वालिदैन को दिया जाता है वो कम होता है बनिस्बत वो पोर्शन के जो कि औलाद के हिस्से में आता है। इसके पीछे वजह यह है कि वालिदैन अपनी उम्र के सबब अपनी जिम्मेदारियों के चैप्टर को क्लोज कर रहे होते हैं और औलाद उनकी उम्र के सबब अपने जिम्मेदारियों के चैप्टर को ओपन कर रही होती है। लिहाजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मीरास के जो खवानीन हैं उनकी जड़ें हैं 2 खवानीन में, एक तो है मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज और एक है फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आखिरी और अहम बात यह है कि जिस शख्स के जिम्मेदारियां खास तौर पर फाइनेंशियल माशी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं उसका मीरास में ज्यादा हक रखा गया है और जिस शख्स के माशी जिम्मेदारियां कम हैं उसका हक मीरास में कम रखा गया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।